ये टीम बनाता था तो मैं कैप्टन चूज करता था मुंबई के राजा को। हाय हॅलो नमस्कार, कशा सर्व मजेत ना? तर आज पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचे मी स्वागत करतो। तर आज आलो आहे ते मी वरळीमध्ये आज प्रो गोविंदा सीझन 4चं आज फायनल डे आहे। ते मी आज तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्कीच बघत राहा की आजचा प्रो गोविंदा सीझन 4चा विजेता कोण असेल ते। चला तर मग आपण बघूया। आजच्या फायनल डेचे पहिलेच आपल्याला यशस्वी थर पाहायला मिळत आहेत। अतिशय खचाखच असं इथे भरलेलं आहे स्टेडियम वरळी। आजचा हा पहिला राऊंड चालू आहे। पहिल्या राऊंडमध्ये टोटल 8 टीम सिलेक्ट होतील आणि नागपूर निंजा सर्वांची फेवरेट प्रो गोविंदा पथकमधली नागपूर निंजा आर्यन्स गोविंदा पथक आता आलेले आहे। बघूया कसे यशस्वी ठरत आहेत ते। सर्वात फास्टेस्ट आत्तापर्यंतचं हायेस्ट स्कोरर आहेत प्रो गोविंदा सीझन 4मधले आत्तापर्यंतचे। आर्यन्स गोविंदा पथकाला सपोर्ट बघत असाल नागपूर निंजा। सीझन 3चे विनर आर्यन्स गोविंदा पथक, यावर्षी नागपूर निंजा। राहुलचा सपोर्ट बघत असाल किती आहे तो।
अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने ते आपले थर उतरवत आहेत, कारण की एकही मिसबॅलन्स झाला तर त्यांचे पॉईंट जातात. त्याच्यामुळे अतिशय शिस्त पद्धतीने सर्व थर आपल्याला उतरवायचे असतात. त्याप्रमाणे आपल्याला इथे पॉईंट्स दिले जातात. क्राऊड किती त्यांना चेअर करते बघा. नाशिक रेंजर्स प्रो गोविंदा सीझन 1 आणि 2चे विनर जय जवान गोविंदा पथक आता येत आहे. नाशिक रेंजर्स. Nashik Rangers, let's go again with one penalty. थर लावत आहेत ते मीरा भाईंदर लायन्स. मीरा भाईंदर लायन्स
चांगलं शिस्त पद्धतीने उतरलेले आहेत. मला वाटतं यांना पण देखील चांगले पॉईंट्स मिळतील. बघूया आपण. मीरा भाईंदर लायन्सला 10 करगट आणि नो पेनल्टी मिळाली आहे. यांचे देखील अतिशय चांगले पॉईंट्स वाढतील. आता कॉम्पिटिशन टफ होत चाललेलं आहे. आसानी से चढ़ते हैं पहाड़, यही तो है लायंस की दहाड़. जयपूर किंग या टीमने देखील अतिशय चांगले मनोरे आता रचलेत आणि मुंबई फाल्कन्स ही टीम आपल्याला दिसते. Mumbai Falcons Leopards, 10 करगट with 1 penalty. आलेले आहेत ते लखनौ पॅन्थर्स. पॅन्थर्सनी देखील 10 करगट आणि विथ नो पेनल्टी. Thank you so much, Sky, for joining us. Well, Surya, first of all, thank you so much यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर अपना जलवा बिखेरने के लिए. The way you entered, we only seen you on the ground playing. Right now, this was your dancing avatar. Looks like you're moving to something else as well now. Do we expect you on the screen? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सब गोविंदा के लिए था, जो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं.
जब इन लोग सब इतना एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो हमारे साइड पे थोड़ा तो एंटरटेनमेंट बनता है। और आपने तो बहुत बहुत एंटरटेन किया, पर ये प्रो गोविंदा है हमारे दही हांडी का एक प्रो वर्जन बन चुका है। और आप मुंबई में पले बड़े हो, हर मुंबई का के लिए दही हांडी एक कनेक्शन है, एक अलग सा रिलेशनशिप है हमारा। आपकी क्या यादें जुड़ी हैं दही हांडी के साथ? देखो, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम क्रिकेट भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम मट्टी से ग्राउंड तक पहुँचते हैं। वैसे ही सारे लोग जितने भी हैं मट्टी से तक जो मैट का सफ़र इन्होंने तय किया है, बहुत मज़ा आ गया। मैं लास्ट 2 दिन से फॉलो कर रहा था, पूरा इजी नहीं है, ये देखने को बहुत इजी लगता है टीवी पे, बट इधर आने के बाद इधर थोड़ा अभी मेरे को भी प्रेशर फील हो रहा है। आपने कॉन्कर का कोई राउंड देखा अभी? अभी मैं अंदर बैठ के देख रहा था, जो पॉइंट्स जमा कर रहे थे ना, तो इजी नहीं है, अरे पॉइंट्स के बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। वेल, आप जो है इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हो, आपके लिए कितना स्पेशल है ये पर्टिकुलर स्पोर्ट? नहीं, देखिए, अभी जैसे मैंने पूर्वेश दादा के साथ बैठ के भी बात किया था स्पोर्ट के बारे में, इतना इजी नहीं है इस चीज़ को करना। और अपने इधर सीएम सर के जो सपोर्ट से और इन्होंने जो टाइप किया है जियो हॉटस्टार के साथ, आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। क्योंकि क्या है, लोग अभी बाहर मुझे बोल रहे थे कि साल में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है जब सब लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन अब जब ये टीवी पे, आई थिंक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। और जो एनर्जी और जो इंटेंसिटी दिखाया है इन्होंने, ये जरा सीखने लायक चीज है मुझे लगता है इन लोग सबसे। साथ देनी पड़ेगी हरे गोविंदा की और पूर्वेश दादा की एज वेल, जो मेहनत वो करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मंच को बनाने के लिए। तो जोरदार तालियां फॉर ऑल द गोविंदास इन द हाउस। एंड सूर्या, ये अगर मैं पूछना चाहिए कि हमारे अगर इंडियन क्रिकेट टीम से अगर आपको कोई लगता है कि दही हांडी की टीम बना सकते हैं, तो कौन से प्लेयर्स होंगे? आप तो कप्तान होंगे इस टीम के, बस ये भी बताना कि सबसे ऊपर कौन जाएगा, सलामी कौन देगा, नीचे कौन रहेगा और क्यों? देखो, कैसा है कि मैं अगर ये टीम बनाता था तो मैं कैप्टन चूज करता था मुंबई के राजा को। उनके बाद मैं टीम बनाने चालू करता था, क्योंकि क्या है, हर टीम में एक कैप्टन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो बेस सबसे स्ट्रांग हुआ, जैसा अभी मैं देख रहा था 59 सेकंड्स लगता है बेस स्ट्रांग करने के लिए। तो जैसा इन्होंने बेस स्ट्रांग किया, उसके बाद तो इमारत स्ट्रांग बनती ही है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा रोहित भाई से। रोहित बेस स्ट्रांग करते हैं, पर सलामी कौन देगी ये तो बताइए। सलामी यही जवाब दे रहे। पुन्हा एकदा मुंबई आणि जे आपले सर्व इथे सपोर्टर्स आहेत आणि गोविंदास, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात आपल्या ब्रँड एम्बॅसिडरसाठी स्काय AKA सूर्य कुमार यादव। थैंक यू फॉर बीइंग स्पोर्ट, थैंक यू। आए हो, बनता है आता, आप जब यहाँ पर आए हो, ये मुंबई है, आप भी मुंबई की गलियों में पले बड़े हो, तो मराठीत काहीतरी होऊन जाऊ द्या सगळ्यांसाठी। तुम्हीच बोला, काय ऐकायचं आहे तुम्हाला, काय ऐकायचं आहे? नाही, मी हेच बोलत होतो, सुपला शॉट। मग तू काय शिकला? थँक्यू, ऑल द बेस्ट। बरं, एक घेऊन टाक तर बनता है, या घेऊन टाक कसं, यू लर्न इट, आय गेट द माइक। हो, क्रिकेट स्टाईल मध्ये घेऊन टाक। 1 2 3 घेऊन टाक। पुन्हा एकदा आमचं मन जिंकलं इकडे सूर्यकुमार यादव, थैंक यू सो मच। पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या। एंड सबसे कहना चाहूंगा कि सूर्यकुमार गोविंदा की ओर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकनाथ शिंदे साहेब यांचं आत्ताच प्रो गोविंदा सीझन 4 मध्ये आत्ताच आगमन झालेलं आहे। सर, हा बिट्टू बॉस आहे प्रो गोविंद।
दिसते ते रायगडमधली अलिबाग येथील एक गोविंदा पथक आहे. आता ही दिसते ती आपल्या दापोलीची टीम आहे. अतिशय चांगला असं सलामी दिले 7 थरांची. नवी मुंबई स्ट्रायकर्स हो मुंबईला पास क्रमांक विद्वान खेळाडू. झाला आहे संपर आम्ही बघू एक 100 रुपये काय इकडलेच नंबर 2 पर जी नासिक रेंजर leads the Bengaluru Blazers. Chauthi team. और number 4 is strike करते हुए नवी मुंबई स्ट्राइकर्स. असाल पहिला राऊंड कंप्लीट झाला आहे आणि राऊंड संपल्यानंतर सूर्यकुमार यादव प्रो गोविंदा सीझन 4चे ब्रँड ॲम्बॅसिडर आणि आत्ताच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं देखील आता आगमन झालं आहे. तर ते आपण पहिला राऊंड बघितला. आता आपण सेकंड राऊंड बघणार आहोत आणि सेकंड राऊंडमध्ये टोटल 8 टीम क्वालिफाय होणार आहेत. चला तर मग बघूया. गोविंदा
पोझिशनमध्ये टाय झाले, त्याच्यामुळे पुन्हा परत एकदा या 2 टीममध्ये कॉम्पिटिशन आहे. तर जो या कॉम्पिटिशनमध्ये जिंकेल त्याला नेक्स्ट राऊंडमध्ये क्वालिफाय होईल. Team Hyderabad Dynamos. Let's get on with 1 penalty. Team Surat Titans. Intent. टॉप 8चं सेकंड राऊंड चालू झालं आहे आणि पहिलाच आहे नागपूर रेंजर्स आलेले आहेत. नागपूर निंजा यांनी चांगले थर लावलेत आणि हा राऊंड नागपूर निंजा जिंकलेले आहे. जय जवान गोविंदा पथक नाशिक रेंजर्स. जय जवान गोविंदा पथक नागपूर निंजाज. Nagpur Ninjas with 17.8 seconds. Nashik Rangers
डांस बनता है। मीत रोज आए तो आप लोग जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, हम लोग साथ में डांस करेंगे। ओके, गोविंदा है तो डांस तो बनता है कि नहीं? आप लोग का जोश देख के हम लोग फुल जोश में आज नचाने वाले हैं। बहुत हो गया अभी फोकस, अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। आर यू रेडी? Are you guys ready? एक सेकंड पहले ना that was a song. Come on, boys. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby. ये दुनिया पिघलनी, ये दुनिया प्रो गोविंदा सीझन 4 या वरळी येथे आणि आज फायनल डे होता, तर जास्तीत जास्त आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला या व्हिडिओमध्ये. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो नक्कीच या व्हिडिओला कमेंट करून सांगा. हा व्हिडिओ आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. असेच नवनवीन व्हिडिओ मी तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती घेऊन येईन. चलो बाय बाय, टेक केअर.